हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर 7 क्लियर, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंशिएशन का मेथड 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन में अगर कुछ है तो वो ये मेथड है, चेन रूल। क्लियर, अगर आपने ये मेथड समझ लिया तो ये समझ लिए डिफरेंशिएशन का अधिकतर पोर्शन आप कवर अप कर चुके हैं। क्लियर, तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसका जनरल फॉर्म देखेंगे, इसका क्लियर एक्सपेंशन देखेंगे और फिर आफ्टर दैट इसको देखने के बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, जिससे आप 2 मिनट में इसका क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर, तो बने रहिएगा वीडियो पर, वीडियो के साथ इस मेथड को अगर आप सीखना चाहते हैं। बिल्कुल क्लियर विजुलाइज हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं चेन रूल। क्लियर, ये मेथड कैसे अप्लाई होता है, कब अप्लाई होता है। क्लियर, तो देखो, जब कोई भी फंक्शन हमें गिवन है और उसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, लेकिन हम किसी भी तरीके से उसे जो भी अभी हमने मेथड 3 डिस्कस कर लिए हैं उनका यूज करके हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदल पा रहे हैं, मतलब हम उनका डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे फंक्शंस को हम किसकी हेल्प से, चेन रूल की हेल्प से क्या कहते हैं, उनका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर, अब बेसिकली चेन रूल होता क्या है, देखिए, जो आपका फंक्शन होता है, लेट अस बाय, ठीक है ना, बाय जो आपका फंक्शन होता है वो आपका किसी और वेरिएबल टी में गिवन होता है, और जो टी फंक्शन होता है वो किस में होता है, एक्स में होता है। क्लियर, ए फंक्शन होता है, इस टाइप से आपका फंक्शन गिवन होता है। क्लियर, वाई जो फंक्शन है वो किसी अलग फंक्शन में गिवन है, ठीक है ना, और वो फंक्शन फिर आपका एक्स में गिवन है, और हमसे पूछा तो लेकिन कौन सा जाता है, dy अपॉन dx। क्लियर, तो अब बताइए, क्योंकि y तो हमारा t में है और t हमारा x में है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे y को। क्लियर, तो किस तरीके से करते हैं, देखो, पहले y को हम किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। क्लियर, अब t के रिस्पेक्ट में कर दिए, अब जो t फंक्शन है उसको अगेन आप किसके रिस्पेक्ट में कर दें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। क्लियर, तो ये यहाँ से हमें क्या मिल जाता, dy अपॉन dx मिल जाता। क्लियर, आप देखें अगर तो यहाँ से dt से dt अगर कैंसिल आउट हो गया तो ये आपका क्या लिखा है, dy अपॉन dx ही मिल जाएगा। क्लियर, इतना चीज समझ में आया। तो बेसिकली ये आगे भी अगर कोई फंक्शन मान लीजिए t से कोई g में होता, g से कोई p में होता, फिर वो x में होता। क्लियर, तो क्या होता, तो कुछ नहीं, अभी dy अपॉन dx निकालने के लिए मतलब क्या होता है, बेसिकली हमें y से पहुंचना x पर पड़ता है। क्लियर, y से किस में, फाइनली y और x में ही डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हम पहुंचेंगे कैसे, पहले हमें y से t पर जाना पड़ेगा, फिर t से g पर जाना पड़ेगा, फिर g से p पर, और फिर p से x पर जाएंगे। क्लियर, इसलिए इसको चेन रूल बोलते हैं, चेन टाइप की हमारी बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। तो कैसे पहुंचेंगे इस फंक्शन में, पहले y से किस पर जाएंगे, t पर जाएंगे। क्लियर, पहुंच गए, y से t पर गए, फिर t से किस पर जाएंगे, g पर जाएंगे, तो t से g पर गए, फिर क्या होगा, g से p पर जाएंगे, तो g से p पर पहुंच गए, इनटू फिर p से किस पर जाएंगे, x पर जाएंगे। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, चमका कि नहीं चमका। अब आप बोलेंगे ए कैसे डिवाइड, देखो एक चेन ही तो बन रही, ए अगर कैंसिल करो तो dt से dt, g से g और p से p, तो मिला तो आपको क्या है, dy अपॉन dx है। बस उसमें कई इंक्लूडेड फंक्शन हो गए, तो उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो dy अपॉन dx फाइंड करना है ना। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। यहाँ पर बेसिकली आपका फंक्शन डायरेक्ट x में गिवन नहीं होगा, आपको कोई एक नया वेरिएबल होगा, फिर आपको उस वेरिएबल के थ्रू x पर जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, ये मेथड किस तरीके से वर्क करता है। चेन रूल इसको क्यों बोल रहे हैं, इसको चेन रूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कितना ही लंबा इसमें चेन हो सकता है। क्लियर, अब फंक्शन जितने चाहे हो जाए, बीच में कितने लंबे फंक्शन जा सकते हैं, तो इसलिए एक चेन टाइप की बन जाएगी डिफरेंशिएशन में, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। लेकिन जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला। पहले जो यहाँ पर लिखा है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपका फंक्शन अगर किस में गिवन है, y से t में और t से x में, देन
आपका dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, यही लिखा है सेम जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया था। अब जनरल एक्सप्लेनेशन क्या होता है, जनरलाइजेशन इसका क्या होगा, तो देखो d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, d फर्स्ट फंक्शन बाय dx, तो ये क्या होगा, देखो अब फर्स्ट फंक्शन कई बीच में फंक्शन में ब्रेक होगा, जिस तरीके से a फंक्शन था, तो क्या, तो देखो फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फिर सेकंड फंक्शन का थर्ड फंक्शन के रिस्पेक्ट में, अब आगे क्या होगा, थर्ड फंक्शन का फोर्थ फंक्शन के रिस्पेक्ट में, एंड सो ऑन, लास्ट फंक्शन जो भी होगा उसका x के रिस्पेक्ट में। यहीं पर देख लीजिए क्या हुआ था, देखो a फर्स्ट फंक्शन, a सेकंड, a थर्ड और a फोर्थ और a आपका x था, ठीक है ना, x था। तो यहाँ पर देखिए लास्ट फंक्शन आपका p था कि नहीं था, x में जो भी कन्वर्ट हो रहा है, x जहां से भी मिल रहा है वो फंक्शन आपका क्या है, लास्ट फंक्शन है, क्लियर। तो लास्ट फंक्शन p है ना, तो देखो किस तरीके से, फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में, सेकंड का थर्ड के रिस्पेक्ट में और थर्ड का फोर्थ के रिस्पेक्ट में, और फोर्थ ही हमारा लास्ट है इसलिए लास्ट का x के रिस्पेक्ट में, क्लियर। सबको विजुलाइज हुआ यहाँ तक जो भी मैंने बताया आपको, लेकिन जब तक अप्लाई नहीं करेंगे मेथड नहीं चमकने वाला, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्लियर। मेथड समझ में आया, चेन रूल क्या है, क्लियर। अब इसको अप्लाई करके भी हम देखेंगे एक बार कि हमें क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो अब देखते हैं हम, हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर आपका 8x, क्लियर। इसको डिफरेंशिएट करना है। अब बताइए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या कोई प्रोसीजर लगा के हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं, नहीं, कोई भी प्रोसीजर लगा के हम इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली हमारा क्या होता है, e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। अब ये तो e की पावर x नहीं है, फिर क्या करें, अब बताओ क्या करें, तो देखो कुछ नहीं करना, क्या कन्वर्ट करते हैं हम 8x को क्या मान लें, t मान लेते हैं। अगर ये e की पावर आपका क्या होता हमारा, अगर ये e की पावर x होता तो इसका डिफरेंशिएट हम कर सकते थे। तो जो भी फंक्शन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में दिक्कत दे रहा है उसी को आपको क्या एज्यूम कर लेना है, t मान लेना है, क्लियर। उसको क्या मान लेना है, t मान लेना है। अगर 8x आपका x होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती, लेकिन चूंकि 8x हमारा x नहीं है इसलिए 8x को मैंने क्या लेट कर लिया, t मान लिया, क्लियर। तो अब हमारा फंक्शन क्या हो गया, y इज इक्वल टू e की पावर t। अब देखिए वही कंडीशन फॉलो हो गई, कौन सी कंडीशन, y फंक्शन आपका किस में है, t में है, और t फंक्शन आपका किस में है, x में है कि नहीं है। तो क्या अप्लाई होगा, y चेन रूल, क्लियर। किससे, चेन रूल से क्या हो जाएगा हमारा, dy अपॉन dx। यहाँ पर लिखा होगा क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx। तो किस तरीके से, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, क्लियर। चमका सारे बच्चों को, चेन रूल अप्लाई किया है, बाई t में है, t x में है। अब देखते हैं तो dy अपॉन dt, y का वैल्यू क्या है, e की पावर t, क्लियर, इंटू d अपॉन dx। अब t का वैल्यू क्या है, t कौन सा फंक्शन है, t इज इक्वल टू 8x, क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका, तो बताइए ए फॉर्मूला अगर इसी फॉर्मूले की एज इट इज है, वेरिएबल चेंज हो गया कोई दिक्कत नहीं, तो फंक्शन तो क्या मिलेगा आपको, डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर t मिलने वाला है, इनटू यहाँ पर कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा और क्या होगा, d अपॉन dx इंटू x, क्लियर। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। तो a तो आपका डिफरेंशिएट होके 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आया 8 इंटू e की पावर t। अब t का वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 8 इंटू ई की पावर 8x, क्लियर। ए हमारा डिफरेंशिएशन आ गया dy अपॉन dx, क्लियर। सारे बच्चों को चमका के किस तरीके से हमें करना है, आया समझ में, क्लियर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, सबसे पहले चेन रूल की हेल्प से किस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन करना है, आया समझ में सारे बच्चों को, ओके। इसको क्लीन करूं, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा। अगर शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा।
क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ चाहिए तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है ना। इंतज़ार का फल मीठा होता है, क्लियर। तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। अभी हम इन सारे क्वेश्चन को किससे करेंगे, चेन रूल से करेंगे। आफ्टर दैट हम शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब बताइए, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है साइन एक्स, क्लियर। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो अगर यहाँ पर तो हमारे पास क्या फंक्शन है, साइन एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर के प्लेस में एक्स होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता। तो अगर नहीं है तो जो दिक्कत देता है उसको हमने क्या बोला, उसको आपको एक अलग से फंक्शन t एज्यूम कर लेना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको ये मिल गया, चेन रूल अप्लाई, बाई t में है, t आपका x में है तो अप्लाई कर दीजिए। dy अपॉन dx आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, क्लियर। तो dy अपॉन dt, y का कौन सा वैल्यू रखना है, t वाला, क्या है साइन t इंटू डी अपॉन डी एक्स, टी किस में है, एक्स स्क्वायर है, क्लियर। तो यहाँ से साइन टी का डेरिवेटिव यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ टी हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, एक्स की पावर 1 कम होगा तो 2x, यहाँ पर क्या आ गया 2x इंटू कॉस टी। लेकिन टी का वैल्यू तो हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर, इसलिए क्या हुआ 2x और कॉस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड हो गया। आया, देखा कितना इजी है, कुछ नहीं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक जैसे ही डिस्कस करेंगे, ओनली 1 लाइन में आपका आंसर आएगा, केवल और केवल 1 लाइन में। इसलिए शॉर्ट ट्रिक के लिए इंतजार आपका बहुत आपको अच्छा फल देने वाला है, क्लियर। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम देखेंगे हमारी शॉर्ट ट्रिक, क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, थर्ड जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10x बेस e है, क्लियर। बेस क्या है, e है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हमें पता है कि जनरल फॉर्मेट तो हमारा क्या होता है, d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। तो बताइए अब कौन सा टर्म आपको दिक्कत दे रहा है, 10x दिक्कत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 10x हमें दिक्कत दे रहा है। तो हम अब किसको t मानेंगे, लेट 10x इज इक्वल टू t। तो यहाँ से हमें फंक्शन क्या मिल गया, y log t बेस e, क्या हो गया, फंक्शन y से t में और t से x में गिवन है। चेन रूल को अप्लाई कीजिए, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, d अपॉन डी टी, y का t वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, log t टू द बेस e, और d अपॉन डी एक्स, t का क्या, x वाला फंक्शन तो 10x। अब यहाँ पर बताइए, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, तो log t क्या हो जाएगा आपका 1/t, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्लियर। तो sec स्क्वायर x अपॉन t का वैल्यू क्या है, 10x है कि नहीं है, तो t का वैल्यू क्या आ गया, 10x आ गया। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर दे, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ से कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, क्लियर। इसका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। समझ में आया चेन रूल से कैसे करना है, किस तरीके से, बहुत इजी मेथड है। लेकिन फिर बोल रहा हूँ उसकी शॉर्ट ट्रिक इससे भी इजी है, क्योंकि चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड हैं उसमें चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको ध्यान में रखना। चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक हमें डिस्कस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि करीब करीब आपको 1000 टाइम इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बार बार इतना लंबा प्रोसीजर हमें अप्लाई करेंगे, नहीं, हम एक शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे, उसी को अप्लाई करेंगे, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया सारे बच्चे ने, ओके। तो अब क्लीन करूं, क्योंकि अब हमें देखनी है इसकी शॉर्ट ट्रिक, क्लियर। तो सारे बच्चे एक्साइटेड है शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए, क्लियर। स्टार्ट करूं शॉर्ट ट्रिक,
तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अब शॉर्ट ट्रिक आने वाली है, बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर, इससे आपको बिल्कुल चमक जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अब हमारी डिफरेंशिएशन में शॉर्ट ट्रिक किसके लिए, चेन रूल के लिए। ओके, तो देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। क्लियर, तो देखो सबसे पहला डिफरेंशिएशन आपका क्या था, फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन था उसमें y इज इक्वल टू ई की पावर 8x था। क्लियर, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, e की पावर x। तो आपको कुछ नहीं करना, मन ही में इसको क्या टेक कर लेना है, x टेक कर लेना है। मन ही में मान लो, अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं। अभी t मान रहे थे ना, उसी को मन में x टेक कर लो। अब आप किस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है इसका, आप dy अपॉन dx करना है, करिए। ठीक है, e की पावर x टाइप से डिफरेंशिएशन करना, तो इसको मन में आपने क्या टेक कर लिया, 8x को x टेक कर लिया। तो अगर e की पावर x होता तो क्या होता, e की पावर x होता, तो e की पावर 8x को आप x टेक कर रहे तो e की पावर 8x ही होगा। लेकिन जिसको आपने x टेक किया उसका अगेन डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है, क्या प्रोसीजर है, ट्रिक क्या है, जो भी फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म बनने में जो भी पोर्शन दिक्कत दे रहा है उसको x टेक कर लीजिए और x मान के उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। लेकिन जिसको आपने x माना था उसका अगेन आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर, तो 8x को x माना था तो 8x का अगेन आपको क्या करना पड़ा, डिफरेंशिएशन करना पड़ा। तो dy अपॉन dx, e की पावर 8x, 8 आपका बाहर आएगा, x का क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ से 8 e की पावर 8x। क्लियर, बोला था 2 सेकंड्स में होगा, हो गए। ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए दिक्कत थोड़ा टाइम लगा, ठीक है ना, लेकिन आप खुद करेंगे तो कोई टाइम नहीं लगने वाला। क्लियर, अब सेकंड इसी तरीके से, सेकंड क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। बताइए कौन सा फंक्शन दिक्कत दे रहा है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को x टेक कीजिए और dy अपॉन dx, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और एक्स स्क्वायर को x टेक किया था इसलिए उसका डेरिवेटिव अलग से करिए, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर, समझ में आया। इसी तरीके से थर्ड क्या था हमारा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10x। अब यहाँ पे कौन दिक्कत दे रहा है, 10x दिक्कत दे रहा है, मनी में उसको x मानिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो dy अपॉन dx। लॉग x का क्या होता है, 1 अपॉन x, x चूंकि 10x अपने टेक किया है और 10x का डिफरेंशिएशन अलग होगा, अलग से होगा तो क्या होगा, sec स्क्वायर x। ये आपका क्या गया, डिफरेंशिएशन आ गया। आया समझ में, कितने जल्दी इसको कर लिया हमने। लेकिन अगर मैं आपके साथ पहले ही शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर देता ना, तो मेथड की कोई फीलिंग ही नहीं आती कि क्या है, अरे कहाँ से आ गया। तो इसका जब तक हम इसका डीप डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक मैथमेटिक्स आएगी नहीं, और आएगी नहीं तो केजे रिवोल्यूशन पर पढ़ने का क्या मतलब, कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर जब तक आपको ये पता नहीं है, मैथमेटिक्स में हर चीज़ में नहीं बता देता कि कहाँ से डेवलप हुआ है, तब तक कोई मीनिंग नहीं है मैथमेटिक्स। यहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये पता चलेगा कि ये कहाँ से डेवलप हुआ है, कहाँ से आया है। हाँ, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा ही नहीं। अरे हम डिजिटल ज़माने में जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ से लेके हम बैलगाड़ी से ही जाएँ, नहीं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें हमारा पास्ट ही नहीं पता हो कि पास्ट में क्या यूज हुआ करता था, कैसे हम किस डिफ़िकल्टी से हम यहाँ पर आए। मान लीजिए अभी भी कई गाँवों में बैलगाड़ी चलती है। तो ये बताइए, अगर किसी सिटी के व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो कार में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अगर उसे पता नहीं है कि कभी कोई ज़माना हुआ करता था कि जहाँ पर बैलगाड़ी भी चलती थी, तो उसे कार की अहमियत कैसे पता चलेगी, नहीं चलेगी ना। तो आपको अगर शॉर्ट ट्रिक की अहमियत पता करना है, इम्पोर्टेंस पता करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको पहले हम किस तरीके से करते थे, तब ये शॉर्ट ट्रिक आई है। क्लियर हुआ। तो शॉर्ट ट्रिक यूज है। अब हम जो भी चेन रूल के क्वेश्चन करेंगे इसी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, हम इसका जनरल मेथड डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर, जनरल मेथड हमने केवल आपको समझाने के लिए बता दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिए, लेकिन अब जो भी चेन रूल के क्वेश्चन होंगे उसे हम शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ।
तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन का मेथड फुल डिस्कस हो गया है। अब हम मेथड 5 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करिएगा, ठीक है ना। दबा के लाइक ठोकिए और लोगों को भी बताइए चैनल के बारे में, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स आपको समझनी है, सीखनी है, तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट चैनल होने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो आएंगे, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।